परमेश्वर सबको बहुत आशीष दे। ये बहुत अद्भुत समय है कि हम लोग बाइबल का अध्ययन कर नहीं पाते हैं और प्रश्नोत्तरी में आप लोग बहुत अद्भुत रीति से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ आप लोग के पार्टिसिपेशन से और काफ़ी एनकरेज होता हूँ कि जब आप लोग उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। तो उन लोगों को मैं सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ जो लोग कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर लिखते हैं। जब आप उत्तर लिखते हैं, जब आंसर्स लिखते हैं वहाँ पर, तो आपके सिर्फ आपका आंसर वहाँ पे दिखाई देगा। कितने लोगों ने आंसर किया है, किसने क्या आंसर किया है, ये जो है वहाँ पर 6 बजे के बाद ही जो है आप वहाँ पर देख पाएंगे कि आपने क्या उत्तर किया है और दूसरों लोगों ने वहाँ पर जो है वो क्या उत्तर किए हैं। सो जो 9 तारीख को जो प्रश्न पूछे गए थे उनके मैं उत्तर यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि तंबुओं में रहने और पशुपालन की सारी रीतियों का जो प्रवर्तक हुआ है वो है जाबाल, है ना। याबाल बोलते हैं और जाबाल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। वीणा और जो बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीतियों का जो प्रवर्तक है वो यूबाल हुआ और इंग्लिश में जूबाल बोलते हैं। तो जाबाल लिखें या जूबाल लिखें, ये दोनों जो है वो पहला है जाबाल, दूसरा है जूबाल। पहला है याबाल, दूसरा है यूबाल। तीसरा जो प्रश्न था, पीतल और लोहे के सब हथियारों का गढ़ने वाला कौन हुआ? तो तुबल कैन, ठीक है। उसका उत्तर आप लोगों ने तुबल कैन किया, बिल्कुल सही किया। क्या कैन के बेटे हनोक को यहोवा ने उठा लिया था? यहाँ पर बहुत से लोग मुझे कंफ्यूज दिखाई दिए। बहुत से लोगों ने हाँ कहा है कि हनोक तो है लेकिन ये हनोक कैन का बेटा नहीं है जिसने जो ऊपर उठा लिया गया था। तो इसका जो उत्तर है चौथे क्वेश्चन का, चौथे प्रश्न का, वो है नहीं। और बहुत से लोगों ने इसमें हाँ कहा था। पांचवा प्रश्न है किसके समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे? ये सभी का आंसर बिल्कुल ठीक था। ये एनोस है या एनोश बोलते हैं। तो एनोश के समय से लोग जो है वो प्रार्थना करने लगे। तो आप लोग का स्कोर बताने से पहले मैं 10 तारीख के प्रश्नों को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। 10 तारीख के प्रश्न नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न है, आदम की कुल कितनी आयु हुई? आदम की कुल कितनी आयु हुई, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, हनोक जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था उसके पिता का क्या नाम था? हनोक जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था उसके पिता का क्या नाम था? तीसरा प्रश्न, बाइबल में सबसे लंबी उम्र वाले व्यक्ति का नाम मतुशेलह है। बाइबल में सबसे लंबी उम्र वाले व्यक्ति का नाम मतुशेलह है। उसकी कुल आयु कितनी है? उसकी कुल आयु कितनी हुई? चौथा क्वेश्चन यानी कि प्रश्न का नंबर जो है 4, मुझे माफ कीजिए। चौथा क्वेश्चन, नूह के पिता का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 4, नूह के पिता का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, नूह के बेटों के नाम बताइए। नूह के बेटों के नाम बताइए। सो ये आपके 5 प्रश्न हैं जिनको उत्तर देना है। अब मैं आपके जो है यहाँ पर पॉइंट्स बता देता हूँ कि जिन लोगों ने आंसर्स किए हैं उनके पॉइंट्स क्या है। लाइफ ऑफ अबंडेंस, यहाँ पर 5 पॉइंट हैं आपके। मधु महावर जी और पवन कुमार जी के भी 4 पॉइंट्स हैं। हेमा राजपूत जी के भी 4 पॉइंट्स हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों का गलत रहा। सोनिया सिंह जी के यहाँ पर 5 पॉइंट हैं। होली बच्चन के 4 पॉइंट हैं। स्वाति मंडल जी के 4 पॉइंट हैं और अभिषेक तिवारी जो सीतापुर से हैं उनके 5 पॉइंट्स हैं। सो ध्यान से बाइबल पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि आने वाले समय में आप लोग को कठिन प्रश्न का जो है सामना करना पड़ेगा। सो तैयार हो जाइए। थैंक यू वेरी मच आप लोग का आंसर देने के लिए, समय निकालने के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।